मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको रोज़ाना के मामलात में आगाही चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या काम हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि बच्चा सेहतमंद रहे और इसकी बेहतर अफजाइश हो, और अगर ये काम ना किए जाएं तो बच्चे को क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। न्यूबॉर्न या नौज़ायदा बच्चे की पैदाइश एक खुशी का मौका होता है जिसमें वालिदैन अपने बच्चे के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। इस दौरान माँ, बाप और बच्चे के ख़ानदान को अपने नए मेंबर की देखभाल करने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि बच्चे की सेहत सही रह सके और बच्चा किसी भी बीमारी से बच सके। नए पैदा हुए बच्चे की देखभाल को तकरीबन 3 माह की उम्र तक खसूसी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या 10 अहम काम हैं जो नए बच्चे के पैदा होने पर आपने करने हैं। अस्पताल में करने वाले काम। नंबर 1, माँ के साथ कांटेक्ट करवाना। जब भी नया बच्चा पैदा हो और उसको माँ के पास लाया जाए तो उसको माँ की जिल्द के साथ लगाकर लिटाएं ताकि बच्चे को माँ की मौजूदगी महसूस हो और उसके जिस्म में गर्माइश पैदा हो और बच्चा ठंडा ना हो। नंबर 2, माँ का दूध। बच्चे के मुंह और नाक की अच्छी तरह सफाई करके बच्चे को माँ की छाती के साथ लगाएं ताकि बच्चे को तवानाई से भरपूर दूध मिले जो पहले 2 दिन में आता है। याद रखें, बच्चे की पैदाइश के आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ की छाती से लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चे को भी ग़िज़ाइयत मिलती है और बच्चे की ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहती है और माँ को भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा माँ की ब्लीडिंग का कंट्रोल होना है। पैदाइश के बाद जब भी बच्चे को दूध पिलाने की बात होती है तो अक्सर रिश्तेदारों का ये बयान होता है कि माँ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है या माँ का अभी ऑपरेशन चल रहा है और वो ऑपरेशन थिएटर में है, या माँ का दूध नहीं आ रहा, या माँ अभी उठकर बैठ नहीं सकती और वो दूध नहीं पिला सकती। इन तमाम रिश्तेदारों, वालिदैन और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर साहिबान से मैं गुजारिश करूंगी कि अगर माँ का ऑपरेशन चल भी रहा है तो नर्स की मदद से ऑपरेशन के दौरान ही बच्चे को माँ की छाती के साथ ज़रूर लगाएं, और अगर माँ का ऑपरेशन हो चुका है तो भी नर्स या मरीज़ा के रिश्तेदार छाती की सफाई करके बच्चे को माँ के साथ लगाएं, चाहे छोटा ऑपरेशन हो या चाहे बड़ा ऑपरेशन हो। याद रखें, बच्चे को माँ के साथ लगाने से ही दूध बनना शुरू होता है, और अगर बच्चा उस वक्त दूध के 2 कतरे भी पी लेता है तो इसका पेट भर जाता है, क्योंकि शुरू में जो दूध आता है इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं और वो गाढ़ा होता है और कम मिकदार में आता है, लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और बच्चे को किसी और दूध की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद बच्चे को हर 2 से 3 घंटे के बाद माँ का दूध पिलाते रहें। नंबर 3, बच्चे के जिस्म के दर्जा हरारत को मेंटेन करना। पैदाइश के बाद बच्चे के जिस्म के दर्जा हरारत को मुनासिब रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ना ज़्यादा गर्म करना है और ना ज़्यादा ठंडा। बच्चे को गर्म रखने के लिए या नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें गर्म बुनियान, टोपी, जुराबें, दस्ताने, कंबल या हीटर शामिल हैं। अब नए वालिदैन को ये पता नहीं होता कि कैसे पता लगेगा कि बच्चे को सर्दी लग रही है या गर्मी। इसका एक बहुत आसान तरीका है कि आपने अपने बच्चे के पाँव और हाथों को चेक करते रहना है। अगर बच्चे के हाथ या पाँव ज़्यादा गर्म हैं तो बच्चे के ऊपर से कंबल वगैरह कम कर दें। अगर बच्चे के हाथ पाँव ठंडे हैं तो बच्चे के डायपर और कपड़े ज़रूर चेक करें कि कहीं गीले तो नहीं हैं, और बच्चे को मज़ीद कपड़े में लपेट दें या कंबल ओढ़ दें। याद रखें कि बच्चा जिस कमरे में मौजूद हो उसको गर्म रखने के लिए कभी भी गैस वाले हीटर का इस्तेमाल ना करें,
क्योंकि गैस वाला हीटर ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म करता है और बच्चे और माँ के लिए सांस का मसला बन सकता है और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए जब भी आपने कमरे को गर्म करना है तो आपने इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करना है और कमरा जब गर्म हो जाए तो हीटर बंद कर दें ताकि किसी भी आतिशज़दगी का मसला पैदा ना हो। नंबर 4, घर जाकर करने वाले काम। जब माँ और बच्चे को घर लेकर जाएं, तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बच्चे को नीम गर्म पानी से नहलाएं ताकि बच्चा जरासीम से पाक हो जाए और बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। बाज़ वालिदैन शदीद सर्दी की वजह से बच्चे को नहीं नहलाते और सिर्फ इसका जिस्म गीले कपड़े से साफ़ करते हैं, तो इस तरह बच्चा सही से साफ़ नहीं होता और बच्चे की जिल्द पे इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। बच्चे को एक दफ़ा नहलाकर नेक्स्ट टाइम अगर सर्दी का मौसम है तो आप बच्चे के जिस्म को कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार बच्चे को ज़रूर नहलाएं और जब बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद घर आए तो उस टाइम फ़ौरन नहलाना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, जब भी बच्चे को नहलाएं तो बच्चे के हाथों और पैरों की उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा, बगल वाला हिस्सा और कानों के पीछे वाला हिस्सा अच्छी तरह धोएं, क्योंकि बाज़ औक़ात इन जगहों की सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बच्चे की हाथ और पाँव की मुट्ठियाँ भी बंद होती हैं, तो बच्चे को फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है और रैश भी हो सकते हैं। नंबर 5, बच्चे की नाफ की सफाई। बच्चे की नाफ को कभी भी डायपर के अंदर ना करें। जब भी डायपर को बंद करें तो डायपर को नाफ वाली जगह पर अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और इस तरह करने से नाफ डायपर से बाहर रहेगी और नाफ पेशाब वगैरह से गीली नहीं होगी और नाफ का इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरे नंबर पे नाफ को सिपरेट या पायोडीन की मदद से या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दिन में 2 से 3 मरतबा साफ़ करें। याद रखें, कभी भी नाफ को खुद से खींचकर ना उतारें, इसको अपने आप से सूखने के लिए छोड़ दें और ये सूखकर खुद ही उतर जाएगी। अगर आप नाफ को खुद से उतारेंगे तो उधर से ब्लीडिंग या नाफ का इन्फेक्शन होने का ख़तरा होगा, जो इन्फेक्शन नाफ से जिस्म में दाखिल हो सकता है और पूरे जिस्म में फैल सकता है। नंबर 6, बच्चे के नाखून को काटना। बच्चे की पैदाइश के बाद घर आकर या हस्पताल दोनों जगहों पर यह काम किया जा सकता है, क्योंकि नौज़ायदा बच्चे के नाखून कुदरती तौर पर बड़े हुए होते हैं और बच्चा इनसे खुद की आँख को और जिल्द को ज़ख्मी भी कर सकता है। नंबर 7, जरासीम से बचाओ। नौज़ायदा बच्चा चाहे सेहतमंद पैदा हुआ हो या कमज़ोर पैदा हुआ हो, इसमें कुदरती तौर पर इम्यूनिटी लो होती है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, जिसकी वजह से बच्चे पर जरासीम फ़ौरन असर करते हैं। इसीलिए बच्चे को जिस कमरे में रखा जाए या भी जिस कमरे में माँ और बच्चे दोनों मौजूद हों, इसमें ज़्यादा लोगों का आना जाना सही नहीं है और बच्चे के जिस्म ख़ास तौर पर मुंह पर प्यार करने से परहेज़ करें, क्योंकि बच्चे को प्यार करने से जो बड़ा है उसके मुंह के जरासीम बच्चे की सांस में जाकर उसको बीमार कर सकते हैं। नंबर 8, बच्चे की आँखों और जिल्द का मुआयना। जब भी बच्चे को अस्पताल से घर लाएं तो रोज़ाना सुबह और शाम बच्चे की आँखों और बच्चे की जिल्द का मुकम्मल मुआयना करें। ये मुआयना आप जब भी बच्चे के कपड़े तब्दील करेंगे उस वक्त कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे की जिल्द में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या आँखों का इन्फेक्शन हो रहा है या आँखों में यरकान या जिल्द में यरकान ज़ाहिर हो रहा है जिसमें आँखें और जिल्द पीली हो जाती हैं, तो वो पता लग जाएगा और उसी वक्त फिर आप उसको डॉक्टर को दिखा सकेंगे। नंबर 9, बच्चे के मुंह की सफाई। जिस दिन बच्चे की पैदाइश हो उसी दिन से बच्चे के मुंह की सफाई सुबह शाम शुरू कर दें, क्योंकि बच्चा जब भी दूध पीता है तो दूध ज़ुबान और मुंह में रह जाता है, जिस पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस मकसद के लिए आप ओरल वाइप्स
या गॉस पीस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद ना हों तो मलमल के सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नंबर 10, ख़तरनाक अलामात की निशानदही। नौज़ायदा बच्चे में क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है इसलिए बच्चा जल्दी बीमार हो सकता है। इसलिए तमाम वालिदैन और घर में मौजूद अफराद को डेंजर साइन या ख़तरे की अलामात का पता होना चाहिए, ताकि अगर इनमें से कोई भी अलामत मौजूद हो तो बच्चे को फ़ौरन से अस्पताल लाया जा सके। याद रखें, बच्चे को कभी भी घर पर अकेला मत छोड़ें और कभी भी कमरे में भी अकेला मत छोड़ें। बच्चे के पास किसी न किसी ज़िम्मेदार शख्स का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर फिर भी मजबूरी में आपको घर से बाहर या कमरे से बाहर जाना पड़े तो किसी ज़िम्मेदार शख्स को उसके पास बिठा कर जाएं। अगर बच्चे में ये अलामात हों तो बच्चे को फ़ौरन से, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अस्पताल जाकर दिखाएं। नंबर 1, झटके लगना। नंबर 2, बुखार होना। नंबर 3, बच्चे का शदीद ठंडा होना। नंबर 4, बच्चे के जिस्म के किसी हिस्से से खून आना। नंबर 5, बच्चे का दूध ना पीना। नंबर 6, हाथ पाँव का नीला या काला हो जाना। नंबर 7, डायरिया होना या दस्त लग जाना। अगर बच्चे में ये अलामात हों तो तब भी बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। नंबर 1, दूध पीने में दुश्वारी होना। नंबर 2, दिन में 8 मरतबा से कम दूध पीना। नंबर 3, आँखों या जिल्द के छालों से पीप आना। नंबर 4, नाफ से पीप आना या नाफ से खून आना और नाफ की सोजिश होना। नंबर 5, आँखें या जिल्द का पीला होना। नंबर 6, मुंह के छाले होना या ज़ुबान मुंह का सफ़ेद होना। नंबर 11, बच्चे को हिफाजती टीके लगवाना। कोशिश करें कि बच्चा जब अस्पताल में ही हो तो हिफाजती टीके जो पैदाइश पर लगते हैं वो लगवा कर ही घर लेकर आएँ। अगर किसी वजह से ये मुमकिन ना हो सके तो बच्चे को 1 या 2 दिन में पैदाइशी टीका ज़रूर लगवा लें। अब कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी तौर पर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें नंबर 1, बच्चे को सुरमा लगाना जिससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 2, बच्चे को घुट्टी या अरक देना जिससे बच्चे का इन्फेक्शन जिस्म में दाखिल हो सकता है और पेट भी ख़राब हो सकता है। नंबर 3, बच्चे को शहद देना जिससे बच्चे के जो असाबी निज़ाम है उस पर असर हो सकता है। नंबर 4, बच्चे को चाय या अंडा देना, इससे एग एलर्जी भी हो सकती है और बच्चे का मैदा भी ख़राब हो सकता है। नंबर 5, बच्चे को बेबी पाउडर लगाना। बच्चे को पाउडर लगाने से ये पाउडर सांस में चला जाता है और बच्चे को सांस के मसाइल आ सकते हैं। नंबर 6, बच्चे को ऊन की बनियान पहनाना। बच्चे को कभी भी डायरेक्ट ऊन के कपड़े नहीं पहनाने जो जिल्द के साथ टच हों या जिल्द के साथ मिल रहे हों। बच्चे को हमेशा सबसे नीचे या जिल्द के साथ हमेशा सूती बनियान पहनाएं, उसके ऊपर आप ऊन के कपड़े पहना सकते हैं। नंबर 7, बच्चे को खुशबू वाला लोशन लगाना। जब भी बच्चे को खुशबू वाली कोई चीज़ लगाई जाती है तो वो बच्चे के सांस में जाती है और उससे बच्चों के सांस के मसाइल और सांस की एलर्जी हो सकती है। तो बच्चों की जो भी प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करनी है उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। नंबर 8, बच्चे को गाय का दूध देना। बच्चे को 1 साल से पहले गाय का दूध देना बेहतर नहीं है बच्चे के लिए और बच्चों के गुर्दे को मुतासिर कर सकता है। इससे रिलेटेड मेरी कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर कि बच्चे के लिए कौन सा दूध कब मुनासिब है। सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये और भी प्यारे लगते हैं जब ये ठीक होते हैं। अपने बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं उनकी स्पेशल केयर करें, क्योंकि जो न्यू बॉर्न हैं उनमें इम्यूनिटी कम होती है और वो जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं। और कभी भी जो रवायात चली आ रही हैं या मिथ्स चले आ रहे हैं उनको अपनाने से पहले हमेशा डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें कि आप बच्चे को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना